आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। मेरे प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का पहला पद में लिखा है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से, मेरे प्रियो, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल हमें चेतावनी देता है, बाइबल हमें हालेलुया बताता है कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल आए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, प्रतीति मत करो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता जगत में आए हैं, झूठे भविष्यवक्ता कलीसिया में आए हैं, झूठे भविष्यवक्ता आपके घर में आए हैं, झूठे भविष्यवक्ता आज निकलकर, संसार से निकलकर, जगत में निकलकर आ खड़े हुए हैं। इसलिए सतर्क और सावधान रहना मेरे प्रियो। मत्ती रसूल समाचार 24 अध्याय का 24 पद में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के वचनों को कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मेरे प्रियो, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और झूठे नबी, झूठे पास्टर वे जगत से निकल आए हैं, उठ खड़े हुए हैं और अद्भुत काम दिखाकर चुने हुओं को भी भरमा सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप सभी को चुना है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि चुने हुए को भी भरमा सकते हैं। जो परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए अलग करके रखा है, वे भी भरमाए जाएंगे, वे भी भ्रमित होंगे, वे भी विश्वास से भटक कर झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे भागेंगे, झूठे मसीह के फॉलो करेंगे, झूठे नबियों के पीछे उन लोग भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह को प्रकट करेंगे। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो। यस मेरे प्रियो, जब हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 13 से लेकर यदि हम 15 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि झूठे प्रेरितों से सावधान रहना, झूठे उपदेश देने वाले झूठे शिक्षकों से सावधान रहना, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। झूठे भविष्यवक्ता धर्म का भेष का धारण करेंगे, पास्टर का रूप धारण करेंगे, नबी का, भविष्यवक्ता का रूप धारण करेंगे। इसलिए उन झूठे लोगों से क्या रहना? सावधान रहना। वे रूप धरने वाले हैं, क्योंकि लिखा है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अचंभित का बात नहीं है, क्योंकि शैतान भी, लूसीफर भी, इब्लिस भी सेवक का रूप धारण करता है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। ये अचंभे की बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है, उसके लिए संभव है। वो एक पास्टर का रूप धारण कर सकता है, सेवक का रूप धारण करेगा, भविष्यवक्ता और नबी का रूप धारण कर सकता है। क्योंकि यस मेरे प्रियो, 15 पद में लिखा है, इसलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक? शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। शैतान भी पास्टर का रूप धारण कर सकता है, शैतान भी भविष्यवक्ता का रूप धारण करके आप लोगों के बीच में
आपके शहर में, आपके नगर में बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, कहीं हम भरमाए न जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आप सभी को चुना है। मेरे प्रियो, झूठे मसीह या फिर झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों के फल को देखकर तुम पहचान लोगे, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 15 और 16 पद में प्रभु यीशु नासरी ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, पास्टर के भेष में, नबी के भेष में, भविष्यवक्ता के भेष में तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। वे भेष धारण करके आपके पास आते हैं, परंतु अंतर में वे आपको उठाने वाले नहीं होंगे, आपको सिखाने वाले नहीं होंगे, सही मार्ग में चलाने वाले नहीं होंगे, स्वर्ग की बातें बताने वाले नहीं होंगे। अंतर में वे फाड़ने वाले होंगे, आपको नष्ट करेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास से भटकाएंगे, वचन से दूर करेंगे, सही शिक्षाओं से दूर करेंगे, स्वर्ग राज्य की बातों से दूर करेंगे, यीशु से आपको दूर करेंगे। इसलिए सावधान रहना। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों के पत्री 1 अध्याय में, यदि कोई और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाता है, या स्वर्गदूत हो या कोई मनुष्य हो, वो श्रापित हो। इसलिए सावधान रहना, कहीं हम दूसरा सुसमाचार की ओर झुकने न लगे। इसलिए मेरे प्रियो, वे फाड़ने वाले, नष्ट करने वाले क्या है? भेड़िए हैं। इसलिए लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु यीशु मसीह कौन से फल के बारे में जिक्र कर रहे हैं? मेरे प्रिय, वो आत्मिक फल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जब हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर पवित्र आत्मा का फल लिखा गया है। यस, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और बहुत सारे बातें हैं जो पवित्र आत्मा में पाया जाता है। ये गुण, ये फल झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर नहीं होगा। तुम उनके फल से पहचान लोगे, जान लोगे कि वे परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। उनके फल से तुम जान लोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज बहुत से पास्टर, नबी, वक्ता और बहुत से सेवक, धर्म उपदेश देने वाले, धर्म की बातें सिखाने वाले बहुत से निकल कर खड़े हुए हैं, संसार में से आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रेम, पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा का नम्रता, पवित्र आत्मा का धीरज उनके अंदर नहीं है। इसलिए तुम उनके फल से पहचान लोगे, तुम उनके, हालेलुया, उनके स्वभाव से तुम पहचान लोगे कि वे कौन से पास्टर है, कौन से दास है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से जान लोगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरी बातें हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव के द्वारा हम जान पाएंगे कि कौन झूठा भविष्यवक्ता है और कौन झूठा भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम जब बाइबल के वचनों को देखते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसी आधार पर हम जान पाते हैं कि हाँ, हमारा प्रभु, हमारा यीशु, हमारा स्वामी का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नम्र है मेरे प्रियो, वो नम्र है, मन में दीन है। हालेलुया। एक दयालु को दिखाता है, नम्रता को दिखाता है। हालेलुया। यीशु अपने प्रेम को प्रकट करता है। यीशु के अंदर कपट नहीं है, यीशु के अंदर घमंड नहीं है, यीशु के अंदर अहंकार नहीं है, यीशु के अंदर बुराई नहीं है, यीशु के अंदर और भी जो संसार में पाए जाते हैं, लालच की बातें और चुगली की बातें, वो सब यीशु के अंदर नहीं है। तो आज यदि पास्टरों के अंदर चुगली है, बुराई है, दोष है,
घमंड है, अहंकार है, तो सुनिएगा वे परमेश्वर की ओर से नहीं है और उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है, यीशु का स्वभाव नहीं है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहां यीशु है, जहां वचन है, वहां पे नम्रता है, वहां पे दीनता है, वहां पे प्रेम है, वहां पर हालेलुया ईश्वर की बातें हैं, अनुग्रह की बातें हैं, क्योंकि यीशु का स्वभाव उनके अंदर है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जान पाते हैं, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परखते हैं, हम जांचते हैं कि वो प्रभु का दास सच्चाई में वो कौन है, वो किसकी ओर से भेजा गया है और कौन सा उपदेश और कौन सा शिक्षा और कौन सा सुसमाचार सुना रहा है। हम सभी परमेश्वर के वचनों के द्वारा जांचते हैं, क्योंकि हम वचन से हम नापते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। जब आपके अंदर प्रभु का वचन होगा तो यीशु का स्वभाव भी आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि वचन ही यीशु है। क्योंकि बाइबल बतलाती है वचन देह का धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का स्वभाव आपके अंदर है तो आप सच में प्रभु का दास और दासी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो तीसरी बातें, वचन को धीमा करेंगे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे पास्टर, झूठे सेवक वचनों को धीमा करेंगे। इसका मतलब वहां पर ज्यादा वचन का प्रचार नहीं होगा, ज्यादा वचन सिखाया नहीं जाएगा, उपदेश ज्यादा दिया नहीं जाएगा, सुसमाचार बताया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वे चंगाई और चमत्कार और अद्भुत काम पर निर्भर रहेंगे, चमत्कार को प्राथमिकता देंगे, चिन्ह और चमत्कार को वे महत्वपूर्ण समझेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा ना, क्योंकि वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और चुने हुओं को भी भरमाएंगे। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है उन लोग वचनों को नहीं सुनाएंगे, उनका फोकस चिन्ह और चमत्कार के ऊपर होगा, उनका फोकस अद्भुत काम पर होगा, उनका फोकस चंगाई पर होगा, वचन पर नहीं होगा। क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को साइड करेंगे, परमेश्वर के वचनों को अलग करेंगे और चंगाई चमत्कार, क्योंकि लोगों को वही चाहिए। आज लोगों को चंगाई चाहिए, लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं, आश्चर्य काम देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। वचन सुनना और वचन सीखना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी अंत के समय में हैं, लोग सुख विलास के खोजी होंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, वे लोग परमेश्वर के वचनों को दूर करेंगे और चमत्कार को सामने लाएंगे, अद्भुत काम को सामने लाएंगे, चिन्ह और चमत्कार और चंगाई को और आशीष को सामने लाएंगे और लोगों के सामने प्रकट करेंगे। मेरे प्रिय बाइबल का वचन कहता है वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। चंगाई से ज्यादा, अद्भुत काम से ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा उसने अपने वचन को महत्व दिया है, अपने वचन को फोकस किया है, अपने वचन को महत्वपूर्ण दिया है। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के वचनों को महत्वपूर्ण देते हैं, चंगाई से, चमत्कार से, अद्भुत काम से बढ़कर जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन है, वही सच्चा भविष्यवक्ता है, वही सच्चा नबी है, वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा परमेश्वर का दास और दासी है। क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को महत्व दिया है। जहां वचन आता है वहां से चमत्कार भी आता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, वचन यीशु है। वहां से हालेलुया अद्भुत काम होना शुरू हो जाता है। जब हम वचन को प्राथमिकता देते हैं, आशीष आना भी शुरू हो जाता है, चंगाई आना भी शुरू हो जाता है, छुटकारा आना भी शुरू हो जाता है। हालेलुया बंधनों से आजादी आना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी वचनों को दूर करेंगे और वे लोग चमत्कार को ज्यादा बढ़ावा देंगे, अद्भुत काम को ज्यादा बढ़ावा देंगे, वचन को बढ़ावा नहीं देंगे। क्योंकि वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा। वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और चुने हुओं को भी भरमा देंगे। जब हम मेरे प्रियो
मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय का 22 पद पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, वे झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता उस दिन कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। कौन झूठे लोग कहेंगे? झूठे मसीह कहेंगे, झूठे भविष्यवक्ता कहेंगे, झूठे सेवक कहेंगे, झूठे पास्टर कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? मेरे प्रिय, वे लोग अपनी गवाही को प्रकट करेंगे, हे प्रभु हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने मुर्दों को जिलाया, हमने चंगाई दिया, हमने चमत्कार किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से अद्भुत काम किया। यहाँ पे उन लोग वचन का प्रचार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचनों को क्या कर दिया है? साइड कर दिया है और चमत्कार, भविष्यवाणी, चंगाई, आशीष, अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को यीशु को बता रहे हैं। मेरे प्रिय, यीशु उससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने वचन का प्रचार किया? क्या आपने सुसमाचार का प्रचार किया? क्या आपने मन फिराव का प्रचार किया? आत्माओं को जीतने का प्रचार किया? नहीं, क्योंकि आपने चंगाई को महत्व दिया, अद्भुत काम को महत्व दिया, चमत्कार को महत्व दिया। चमत्कार, चंगाई हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, लेकिन यीशु का वचन हमें स्वर्ग ले जा सकता है। क्योंकि हालेलुया, प्रभु यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। वचन के बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते हैं। अरे प्रिय, वे लोग चमत्कार का प्रचार करेंगे, यीशु का प्रचार नहीं करेंगे, सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, स्वर्ग राज्य का प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को परखो और उनसे दूर रहो, क्योंकि बाइबल का वचन, यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, उनसे दूर रहना, उनसे परे रहना, क्योंकि वे आपको भरमा सकते हैं, आपको परमेश्वर के वचन से दूर कर सकते हैं। मेरे प्रिय, चौथी और लास्ट बातें हैं, सांसारिक बातें, संसार का प्रचार करेंगे, सांसारिक बातों का प्रचार करेंगे। कौन लोग? झूठे सेवक, झूठे पास्टर, झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेश देने वाले, झूठे सिखाने वाले, वे लोग संसार की बातें करेंगे। मनी मिराइकल, बैंक में जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, गाड़ी डबल मिलेगा, सोना चांदी का वे प्रचार करेंगे, गाड़ी बंगला का प्रचार करेंगे, जमीन जायदाद का प्रचार करेंगे, नौकरी का, बिजनेस का प्रचार करेंगे। आपको वो मिलेगा, आपको वो दिया जाएगा, आपको डबल पैसा मिलेगा, डबल गाड़ी मिलेगा, डबल बंगला मिलेगा, डबल डबल डबल। वे लोग संसार का प्रचार करेंगे, यीशु का प्रचार नहीं करेंगे। मेरे प्रिय, हम जानते हैं यीशु ने हालेलुया प्रचार करना शुरू किया। यीशु ने गाड़ी का प्रचार नहीं किया, यीशु ने सोना चांदी का प्रचार नहीं किया, यीशु ने डबल मिरेकल का प्रचार नहीं किया, डबल पैसा मिलेगा ऐसा प्रचार नहीं किया, बिजनेस का, नौकरी का प्रचार नहीं किया। यीशु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पापों से मन फिराओ, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है। यीशु ने मन फिराओ का प्रचार किया, यीशु ने हालेलुया धर्म का प्रचार किया, यीशु ने स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। आज झूठे मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं? आज झूठे भविष्यवक्ता क्या प्रचार कर रहे हैं? वचन से हमको जानना है। यदि आज आप भ्रमित में पाए जाते हैं, आज का वचन आपके बंधनों को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आपके बुद्धि को खोलेगा, आपके समझ को खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। हालेलुया, जब वचन आता है छुटकारा आपको देगा, जब वचन आता है चंगाई आपको देगा, जब वचन आता है आपके हालेलुया आजादी को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, आप भ्रमित में नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आपको फ्री करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के प्रचारक क्या प्रचार कर रहे हैं, झूठे प्रचारक क्या बोल रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या सच में वे परमेश्वर की बातें बोल रहे हैं या फिर संसार की बातें बोल रहे हैं? क्या स्वर्ग के संदेश हमें दे रहे हैं या फिर संसार का संदेश हमको दे रहे हैं? मेरे प्रियो, गाड़ी बंगला
जमीन जायदाद, बिजनेस, नौकरी, पैसा, सोना चांदी हमें स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाएगा। मेरे प्रियो, यदि ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है, अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, सावधान रहो, मेरे प्रियो, बाइबल का वचन ही हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 पद में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शारीरिक व्यक्ति सोना चांदी पर मन लगाता है। यदि ऐसा प्रचार किया जा रहा है, वहां पर मन लगाता है, गाड़ी पर मन लगाता है, बिजनेस पर मन लगाता है, जमीन जायदाद पर मन लगाता है, वे लोग शारीरिक हैं। वे लोग शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वे परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय संदेश पर मन लगाते हैं, उद्धार की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया, मन फिराव पर मन लगाते हैं, पश्चाताप पर मन लगाते हैं, क्योंकि वे आत्मा की बातों पर मन लगा रहे हैं। हमारा जो ध्यान है, हमारा मन आत्मा की बातों पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमारा ध्यान संसार की बातों पर है, झूठे भविष्यताओं की बातों पर है, झूठे मसीह की बातों पर है, सावधान रहना, आप भरमाए जाने वाले हैं, आप विश्वास से दूर होने वाले हैं, आप वचन से दूर होने वाले हैं, दाखलता से, यीशु से आप दूर होने वाले हैं। इसलिए सावधान रहना, ऐसा न हो कि हम काट दिया जाए और आग में जला दिया जाए। मेरे प्रियो, ये जो समय है, हमें उसके राज्य के लिए तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। जो पैसा का प्रचार कर रहा है, सोने और चांदी का प्रचार कर रहा है, वे सांसारिक बातों का प्रचार करने वाले झूठे मसीह है, झूठे प्रेरित है, झूठे सेवक है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। यीशु ने कभी भी सोने और चांदी का प्रचार नहीं किया। यीशु ने कभी भी गाड़ी बंगला का प्रचार नहीं किया। उसके चेले भी कभी भी धन संपत्ति का, सोना चांदी का प्रचार नहीं किया, बल्कि यीशु का संदेश, सुसमाचार का संदेश, मन फिराव का संदेश, हालेलुया, स्वर्ग राज्य का संदेश उन्होंने दिया और बहुत से लोग हालेलुया प्रभु में आ मिले। हालेलुया, हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सारे बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। हमें इन अंतिम समय में हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है और परमेश्वर के वचनों में, प्रार्थना में, विश्वास में, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। आमीन।